दमदार विदेश नीति की दम पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत। सांख्यिकी निकाय चुनाव में चीन, साउथ कोरिया और यूएई को हराया। क्या होता है यूएन सांख्यिकी आयोग, क्यों खास है भारत की विजय? पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। हिंदुस्तान इस समय G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और अब भारत को संयुक्त राष्ट्र में भी बड़ी जीत मिली है। इंडिया ने चीन, साउथ कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े देशों को हराकर संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था का चुनाव जीत लिया है। भारत को चीन के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत को 53 वोटों में से 46 वोट मिले, जबकि साउथ कोरिया को 23 वोट, चीन ने 19 वोट और संयुक्त अरब अमीरात को 15 वोट मिले। इस चुनाव में 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें भारत ने बाजी मार ली। भारत अब संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कमीशन में अगले साल 1 जनवरी से अपना कार्यकाल शुरू करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़े मुकाबले में चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को हराकर भारत की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय टीम को बधाई दी है। जयशंकर ने कहा है कि भारत की सांख्यिकी विविधता और जन सांख्यिकी के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन से ये सीट मिली है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कमीशन में अभी एशिया प्रशांत क्षेत्र से जापान, समाओ, कुवैत और दक्षिण कोरिया है। जापान और समाओ का अगले साल और दक्षिण कोरिया और कुवैत का कार्यकाल इसी साल खत्म होगा। आपको बता दें कि जिस साल भारत आजाद हुआ, यानी कि 1947 में संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी कमीशन बना। ये हर क्षेत्र में आंकड़े, मानक यानी कि स्टैंडर्ड सेट करने वाली संस्थाओं को लीड करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन समेत सांख्यिकी मानकों की स्थापना और अवधारणाओं और तरीकों के विकास के लिए जिम्मेदार है। इस चुनाव में भारत को मिली बम्पर जीत कई मायनों में खास है। इस निकाय में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। इसके सदस्यों में 5 अफ्रीकी देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र से 4 और पश्चिम यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद यूएन की सर्वोच्च सांख्यिकी संस्था में भारत को मिला जबरदस्त समर्थन भारत के ऊपर इंटरनेशनल एजेंसियों के भरोसे को दिखाता है, जिसे भारत ने अपनी मजबूत और बेबाक विदेश नीति की दम पर बनाया है। आज हर भारतवासी मानता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी के दम पर आज भारत दुनिया भर में नए लीडर के तौर पर उभरा है। जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने हमला किया था, तब भी इंडियन एयरफोर्स ने सभी भारतीयों की घर वापसी कराई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी की अपील पर कई घंटों तक युद्ध विराम किया गया। भारत ने वहां से हर छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला। पिछले साल जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में था, तब भी देश के कई अंतर्राष्ट्रीय मसलों का हल निकालने की कोशिश की थी और कई में कामयाबी मिली। चीन की लाख कोशिशों के बाद भी संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था, जिसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया था। पहले इंटरनेशनल इवेंट में भारत केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराता था, लेकिन आज भारत दुनिया भर के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहा है, जिस पर पूरी दुनिया अमल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।